हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। यानी जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब डाली जाती है तो उससे कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है, कैसे इंक्रीज होती है, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये हमें पता होना चाहिए। खाली जो कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। सिंस उसके अंदर कुछ नहीं होता तो उसको हम सी नॉट से लिख लेते हैं। ठीक है। फिर दूसरा, दो प्लेटें होती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। गोस थ्योरम पढ़ चुके हैं हम उसके बारे में। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको E नॉट से लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर फ्री स्पेस होता है, बीच में कोई भी चीज नहीं होती, वैक्यूम होता है खाली। तो E नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, क्या बाय ए होती है। एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, V इज इक्वल टू E इंटू डी। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। ये सारी की सारी बातें आपको पता होना चाहिए। ये हम सारी बातें पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। एक कंडक्टिंग स्लैब डालने से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होती है। तो मान लेंगे भाई हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस टाइप से। ठीक है भाई, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है भाई, अब यहां पर प्लस क्यू चार्ज है तो इस प्लेट के ऊपर क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। इसका एरिया ए है तो इसका भी एरिया कितना होगा, ए होगा। दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं डी। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी है। सिंस खाली कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसकी कैपेसिटेंस हम पहले निकाल चुके हैं। तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये हम पहले निकाल चुके हैं, तो इसको लिख लेंगे हम C नॉट से। ठीक है भाई, C नॉट यानी इसके अंदर फ्री स्पेस है, कोई भी चीज नहीं है, खाली वैक्यूम है, तो इसको किसे लिख लिया हमने, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, उसके बाद इसके अंदर हम एक कंडक्टिंग स्लैब डाल देते हैं। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब डाल देते हैं जिसकी थिकनेस होगी टी। ठीक है भाई, जिसकी थिकनेस कितनी होगी, टी। अगर इस टी थिकनेस को निकाल दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना बचेगा भी, दोनों तरफ डी माइनस टी बचेगा। तो ये हो जाएगा डी माइनस टी। बाकी जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, डी माइनस टी। ठीक है भाई, अब ये जो कंडक्टिंग स्लैब है इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तरफ पॉजिटिव फील्ड है, एक तरफ नेगेटिव फील्ड है। तो उसके कारण क्या होगा, इसका सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अंदर जीरो हो जाएगी। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके चारों तरफ उसको लिखेंगे हम ई नोट से, और उसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, उसकी वैल्यू क्या होती है, इसके चारों तरफ एयर है, एयर, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में। भाई जब भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू जीरो वो इसके अंदर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर है उसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू निकालें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, E इंटू डी। ये फार्मूला होता है भाई। अब यहाँ पर जो इसके बाहर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E नॉट है, और डिस्टेंस कितना है, D माइनस टी। इस थिकनेस को छोड़ के बाकी डिस्टेंस कितना है, D माइनस टी। तो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, V इज इक्वल टू लिखेंगे E नॉट इंटू डिस्टेंस कितना बचेगा, D माइनस टी। ठीक है भाई, प्लस इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखें तो E इंटू टी लिखेंगे। अब सिंस इसकी वैल्यू जीरो है तो ये वैल्यू पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, इसको लिखने में कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ पर खाली V की वैल्यू क्या जाएगी, E नॉट इंटू डी माइनस टी। E नॉट इंटू डी माइनस टी। अब E नॉट की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे,
तो V इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। ठीक है भाई, अब सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है क्यू बाय ए होती है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। ठीक है भाई, उसके बाद अब हमें पता है एज वी नो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाय वी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है क्यू बाय वी। तो यहां से v की वैल्यू पुट करेंगे तो c इज इक्वल टू क्यू बाय v की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा भी आपके पास ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी, ये फॉर्मूला आ जाएगा सी का। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई, अब क्या करते हैं भाई यहां से इस d को कॉमन निकालते हैं, बाहर कॉमन निकालेंगे तो c इज इक्वल टू क्या बचेगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, कॉमन आ जाएगा तो यहां पर बचेगा 1, और यहां पर d नहीं था तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई t बाय डी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं c इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारे पास a एप्सिलॉन नॉट बाय d इंटू 1 माइनस टी बाई डी, 1 माइनस टी बाई डी। ठीक है भाई, अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 से इसके बराबर है सी नोट के बराबर है एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, यहां पर भी क्या एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, तो सी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया भाई सी नोट अपॉन 1 माइनस टी बाई डी। ये आपकी फाइनल कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी भाई। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब डाली जाती है तो उसमें जो फाइनल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आती है सी नॉट बाय 1 माइनस टी बाई डी, ये फॉर्मूला आ जाता है। यानी अब इसको अगर चेक किया जाए इस फॉर्मूले को, तो जो सी है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी सी नॉट से। यहां पर जो सी हमारे पास वैल्यू आई है वो किससे बड़ी होगी सी नॉट से बड़ी होगी, सी इज ग्रेटर देन सी नॉट। क्यों होगी, देखो भाई यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करोगे उसको 1 में से माइनस करोगे तो जैसे भी मान लो 0.9 भी आ जाती है 0.1, भाई 1 में से कुछ ना कुछ माइनस करोगे तो क्या वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ 1 से कम आएगी, 1 से कम 0.9 0.8 0.7 0.6 कुछ भी आ सकते हैं, तो हम मान लेते हैं 0.9। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें c इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन 0.9 तो क्या हो जाएगी ये c इज इक्वल टू 10 बाय 9 इंटू सी नॉट। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो कब आएगी जब 10 बाय 9 यानी 9, इसको 9 ऐसे सी लिख सकते हैं 9c इज इक्वल टू 10 सी नॉट, यानी c को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सी नॉट को किससे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी जो c की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी किससे सी नॉट से बड़ी होगी। ठीक है भाई, तो जब हम कंडक्टिंग स्लैब डालते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर तो वहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे भाई। जब कंडक्टिंग स्लैब डाली जाती है तो वहां पर कैपेसिटेंस क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर अगर ये कंडक्टिंग स्लैब इसकी थिकनेस को हम बढ़ा दें, ठीक है भाई मान लो ये जो कंडक्टिंग स्लैब है ये इसकी थिकनेस को अगर हम बढ़ा दें कितना कितना इंक्रीज कर दें भाई, ये पूरे के पूरे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आ जाए, यानी इसकी जो थिकनेस है वो किसके बराबर हो जाए डी के बराबर हो जाए। ये जो कंडक्टिंग स्लैब है पूरे के पूरे कैपेसिटर के अंदर अगर हम डाल दें तो T इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा डी के, तो T इज इक्वल टू डी के बराबर होगा तो C इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी C इज इक्वल टू सी नोट अपॉन 1 माइनस यहाँ पर भी D और यहाँ पर भी D, भाई T की वैल्यू D के बराबर, यानी पूरे के पूरे कैपेसिटर में हम इसको डाल दें तो D बाई डी कितना हो जाएगा तो सी नोट अपॉन 1 माइनस 1 सी नोट बाय 0, तो सी नोट किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी जब ये कंडक्टिंग स्लैब पूरे के पूरे कैपेसिटर के अंदर डाल दी जाए तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए जब भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब डालते हैं
तो उससे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है भी, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।